श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, अमलेश्वर में जो कथा चल रही है, गुरुजी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं आज की कथा में, जो कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं, ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एकादशी एकादशी कब है। तो दोस्तों, एकादशी जो है वो है आपकी 2 जून 2024 को। कौन सी एकादशी है? अपरा एकादशी है। और इस दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, क्या क्या उपाय करने हैं, व्रत रखने का कब से जो नियम है वो क्या है, और व्रत रखने का जो समय है वो कब से, और पारण का समय कब से है। तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ अपरा एकादशी की। तो देखिए दोस्तों, अपरा एकादशी का आरंभ 2 जून की सुबह 5:04 पर हो रहा है, और वो आगे 3 जून को रात्रि 2:41 पर समाप्ति हो जाएगी, 3 जून 2024 को। ठीक है। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को ही रखा जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि अपरा एकादशी का जो व्रत का पारण का समय है वो 3 जून 2024 को है। सोमवार को सुबह 8:05 से 8:10 के बीच तक रहेगा। ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब चलिए बात कर लेते हैं कि घर में कुछ ऐसे उपाय आप कर सकते हैं, जो कि आपको, अगर जैसे मंदिर नहीं है आपके आसपास, तो आप वहाँ जा एक घर पर ही उपाय कर सकते हैं, बाहर ना जाना पड़े। एकादशी एक ऐसा दिन है जिस दिन श्री हरि की पूजा होती है, श्री विष्णु की, राधा कृष्ण की पूजा होती है, क्योंकि उनको महीने की सबसे प्रिय जो तिथि होती है वो एकादशी ही होती है। तो ऐसे में अगर आप श्री हरि की कृपा पाना चाहते हैं, श्री हरि से अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, तो एकादशी पकड़ लीजिए। हर महीने की एकादशी, 2 एकादशी पड़ती हैं महीने में, तो आप एकादशी पकड़ लीजिए और एकादशी का व्रत करने लग जाइए। नहीं तो आप सीधे तरीके से पूजा अर्चना करने लग जाइए। अब देखिए, बात करते हैं एकादशी। तो एकादशी को ना निर्जला व्रत रखती हैं माँ तुलसी। ठीक है। और अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, 9 तपा की गर्मी है, क्योंकि जो 9 तपा की गर्मी होती है, ये जो 9 दिन की गर्मी इतनी भयानक होती है कि इंसान भी झुलस जाए। पेड़ पौधों की तो बात छोड़ो, इंसान भी झुलस जाए, इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है। तो ऐसे में आप तुलसी माँ को जल कैसे चढ़ाएंगे, कैसे पूजा करेंगे? एकादशी है, दूसरा रविवार भी है, तो एकादशी को हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। मतलब जो तुलसी मैया है, एकादशी के दिन हम उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि रविवार है। और अगर एकादशी ये सोमवार को होती या किसी भी और दिन होती, तो हम स्पर्श कर सकते थे, लेकिन जल नहीं चढ़ा सकते थे, क्योंकि एकादशी पर तुलसी मैया व्रत रखती हैं श्री हरि के लिए। तो आपको कैसे क्या करना है वो जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आप ज़रूर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठकर नहाकर अपना जो नित्य क्रिया है वो करना है, और एक घी का दीपक श्री हरि के मंदिर में जाकर जरूर से लगाएं। ठीक है। श्री हरि के मंदिर में गोल बाती का दीपक एक जरूर लगाएं। अब बात करते हैं तुलसी की। तो देखिए, रविवार पड़ रहा है, तो हम स्पर्श भी नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो आज आपको क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में तुलसी मैया को 1 लोटा जल चढ़ा दें। एक चढ़ाए जल, और एक और अधिक चढ़ा दें कल के लिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो माटी होगी वो थोड़ी सी नम रहेगी, जिससे कि थोड़ी बहुत नमी माता को मिलती रहेगी। क्योंकि रविवार है, ऐसा हम दोष नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी अक्सर कथाओं में बताते हैं, और ऐसा पुराणों में भी लिखा है कि तुलसी माँ निर्जला व्रत रखती हैं, तो ऐसे में हम जल नहीं चढ़ा सकते उनको। तो इसलिए आपको 1 लोटा जल अभी चढ़ा देना है, और शाम के प्रदोष काल में सूर्यास्त होने के बाद भी आप थोड़ा सा चढ़ा दीजिए, जिससे कि माता को थोड़ा नमी मिलती रहे और वो हरी भरी रहे। अब बात करते हैं कि तुलसी के जो दल होते हैं, तुलसी के जो पत्ते होते हैं, क्योंकि श्री हरि को जब भी भोग लगाते हैं, एकादशी हो या कोई भी दिन ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं, तो बिना तुलसी के पत्ते का वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ना अंगूठे से कभी भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए।
ठीक है। अंगूठे का नख से कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ये पत्ते जो होते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं, ऐसा कथाओं में सुना है। आप देखिए इस तरीके से तोड़िए जिस तरह से मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। अब क्या करना है आपको, एक दिन पहले यानी कि आज के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने हैं और अपने जहाँ भी रखना चाहें, फ्रिज में या फिर अपनी रसोई घर में, तुलसी के पत्ते 11 तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए। अब 11 तुलसी पत्ते का उपाय क्या है वो आप सुन लीजिएगा। तो 11 तुलसी के पत्तों का जो उपाय है वो ये है कि श्री हरि को सुबह उठकर 11 तुलसी के पत्तों का भोग लगाइए और उनसे अपनी मनोकामना बोलिए। ठीक है, आप 5 एकादशी करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं, एकादशी है तो एकादशी के दिन जो पीले वस्त्र पहनिए, पीला दान करिए, हल्दी का दान करिए, पीली दाल जो रहती है चने की दाल श्री हरि को बहुत प्रिय होती है, उसका भोग लगाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए। ठीक है, ये सब चीज़ आपको करनी है। जब आप स्नान करें तो तुलसी जो वो होता है तुलसी की लकड़ी, वो अपने स्नान में कर सकते हैं, लेकिन रविवार है तो बिल्कुल भी तुलसी को टच मत कीजिए, तुलसी को तोड़िए मत। तो ऐसे में क्या करना है, गंगा जल थोड़ा सा अपनी बाल्टी में डालिए, फिर उसके बाद आप डाल दीजिए जल और फिर उससे स्नान कीजिए, तो वो गंगा जल का स्नान हो जाएगा। ठीक है, अब तुलसी मैया को आपको क्या करना है, दीपक प्रज्वलित करना है, उनको स्पर्श नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दीपक प्रज्वलित करना है। तो कौन कौन से दीपक लगाने हैं और कितने दीपक लगाने हैं, चलिए इस बात का भी इस वीडियो में जानकारी दे देते हैं। आपको क्या करना है, 3 दीपक लगाने हैं। 3 दीपक क्यों लगाने हैं, एक श्री हरि का दीपक लगाना है और एक आपको माता तुलसी का लगाना है और एक आपको दीपक जो है वो दीपक आप जो प्रतिदिन लगाते हैं वो दीपक लगाइए। ठीक है, अब श्री हरि के लिए दीपक लगाएंगे तो बोलेंगे गोल बाती का, लेकिन तुलसी मैया को ना जो दीपक होता है वो दीपक लंबी बत्ती का लगता है। तो ऐसे में आप तीनों दीपक लंबी बत्ती के भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप माता तुलसी को समर्पित कर रहे हैं। श्री हरि के लिए मैंने पहले ही बोला है कि आप श्री हरि के मंदिर में जाकर, ठाकुर जी के मंदिर में जाकर वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर दे गोल बाती का। अब तुलसी का दल नहीं तोड़ना है आपको, जो तुलसी कल पहले तोड़ ली एक दिन पहले, तो उसी के पत्ते आप रखकर उस पर थोड़ा सा हल्दी चढ़ा दीजिए। उसके बाद तीनों दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद उन दीपक में भी थोड़ी थोड़ी हल्दी का स्पर्श कराइए और अपनी जो भी मनोकामना है, जैसे आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, वैसे आप व्रत रखिए। फिर आप देखिए 5 व्रत करेंगे, 5 व्रत पूरे नहीं हो पाएंगे, 5 एकादशी आप ये उपाय नहीं कर पाएंगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसे करके आपको पूरे 5 एकादशी करना है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी जो कि मैंने इस वीडियो में बता दी। बाकी जो भी गुरुजी अभी उपाय बताएंगे वो उपाय हम दूसरी वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।